नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन करो कृपा करो करुणा निधि राखहु सुधि हमार दर्शन की बिनती करूं मान ले हो सरकार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ पूज्य स्वामी पृथ्वी बाबा, पूज्य स्वामी सीताराम बाबा, अन्य विद्वज्जन गुरुजन, ग्राम्यजन, अतिथिगण,
सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं करुणामयी बहनों, सबों के हृदयस्थ नारायण को अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम लोग स्वर्गीय परमेश्वर बाबू के शरीर छोड़नो प्रांत श्राद्ध कर्म में उपस्थित होकर सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। यह एक तरह से बड़ा हम लोगों का अहोभाग्य है कि सत्संग से लाभ उठा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। एक तरफ सत्संग मिलने से हमारे आपके जीवन में खुशी का जो राह है, सुखी का जो राह है, उस राह पर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरी ओर खेद का विषय है। खेद का विषय यही है कि हम लोगों के बीच से परमेश्वर बाबू पांच भौतिक शरीर का त्याग करके चले गए। ये खेद का विषय है, दुख का विषय है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मरण, दिन और रात, बचपना और बुढ़ापा, कमल और कीचड़, वो पास में ही रहता है, कहीं दूर नहीं रहता है। बंधुओं, यहाँ तक कि जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, महापुरुष हो गए और हैं, सभी महापुरुष उस प्रभु के बारे में जो बतलाते हैं, उस प्रभु का गुणगान करो, उस प्रभु का दर्शन करो। उस प्रभु के गुणगान से, उस प्रभु के दर्शन से जन्म मरण का चक्र तुम्हारा छूट जाएगा। इसके लिए प्रभु की भक्ति है। साधन क्या है? साधन कहते हैं व्यवस्था को। उस प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे, उस प्रभु का दर्शन कैसे होगा, तो इसके लिए व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जब हम व्यवस्थित हो जाते हैं
तो हमें सुख मिलने लग जाता है, शांति मिलने लग जाती है। जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में आना, इस संसार में आना और इस संसार से फिर चले जाना, यही आने और जाने का जो दुस्सह दुख है, यह सबसे बड़ा दुख है। इस दुख के बारे में कौन बतलाते हैं? हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इस दुख के बारे में कौन बतलाते हैं। आने के समय जो दुख होता है और जाने के समय जो दुख होता है, इस वचन को कहने वाले कौन? हमको याद है, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, उस समय जो हमारे आने के समय जो दुख हुआ, उस दुख की तो याद भी नहीं है। याद तो उसी समय माता के गर्भ में जो दुख भोग रहे थे, झेल रहे थे, उस दुख से छूटने के लिए प्रभु से कौल करार करते थे उस समय। और जब बाहर आए तो बाहर आकर के वहाँ तो कौल करार करते थे, हे भगवान हमको बाहर कर दीजिए, हे प्रभु हमको बाहर कर दीजिए। लेकिन जब बाहर हो गए तो फिर उस प्रभु को सबसे पहले बिसर गए। उस समय कहाँ कहाँ कहने लग गए, हम कहाँ आ गए। और जाने के समय जो दुख होता है, वो दुख हमारे दादाजी परदादाजी चले गए, कह करके गए अंतिम बार, बाबू बढ़िया से भजन करो, अंतिम बेर बड़ा दुख होइ छे, हम अंतिम बात तोरा कह के जा रहल छियो, कह करके गए। जो उस दुख में लटपटाए वो लटपटाते चले गए, वो कहने का मौका भी नहीं मिला। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः आना और जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। हम लोग किस दुख का बखान करते हैं? बखान करते हैं कि नहीं? एक दूसरे व्यक्ति के पास शेयर करते हैं, दुख को सुनाते हैं। एक शब्द है, जब किसी सज्जन से हम मिलते हैं तो स्वाभाविक है, जो ही मिलते हैं कहिए कहिए क्या समाचार है। समाचार तो पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। उस समय क्या कहते हैं? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाल चाल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल झूठ बात। लेकिन बढ़िया कहने का जो आदत लग गया है, बढ़िया तो होना ही चाहिए, कह देते हैं बहुत बढ़िया। और हमारे बारे में कोई गलत भी बोलता है तो उस समय पसंद नहीं आता, हमारे बारे में बढ़िया क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ काल उससे जब बातचीत हम करना शुरू कर देते हैं
तब देखिए बोरा का बोरा दुख निकालना शुरू कर देते हैं। दुख ही सुनाते हैं, सुख की बात नहीं सुनाते हैं कि हम परिवार में बड़े आनंद से रहते हैं, हमारे फलाने सब अनुकूल हैं, हम फलाने साधु संतों की संगति में गए और उनके शब्दों को सुने, उसके अनुसार हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ा लाभ मिल रहा है। ये सुनाने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, दुख ही सुनाते हैं। ये दुख हुआ क्यों? कोई बांटेंगे नहीं। सज्जनों, आपका सुख भी कोई नहीं बांटने वाले हैं और दुख भी कोई बांटने वाले नहीं हैं। ये सुख दुख का अनुभव खुद को करना होगा। हमारे बदले में दूसरे व्यक्ति सुख का अनुभव करेंगे और दुख का अनुभव करेंगे, यह हो ही नहीं सकता। यही तो ध्रुव सत्य है। ये दुख हुआ क्यों? सुख क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? बड़ा ही सुंदर आया, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। हम लोग बीच का जो दुख सुनाते हैं, अंतिम दुख, जन्म का दुख और मरण का दुख, बीच का दोनों दुख का वर्णन साधु संत महापुरुष करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों के बीच का जो दुख है बस वही लोगों के बीच कहते हैं। ये बीच का दुख आया कहाँ से? तो संतों ने कहा विपदो नैव विपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपदो नैव संपदः। संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। अगर विपत्ति से किसी को नरक हो जाता या संपत्ति से किसी को स्वर्ग हो जाता या संपत्ति से कि कोई मोक्ष प्राप्त कर लेते, तो सबसे पहले तो बड़े बड़े संपत्ति वाले, बिरला, टाटा, झुनझुन वाले, रिलायंस इत्यादि कंपनी वाले बहुत बड़े बड़े हैं, उसको स्वर्ग मिल जाता, उसको शांति मिल जाती, उसको मोक्ष मिल जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संपत्ति में सुख नहीं। सुख किस में है? तो रिलायंस कंपनी वाले के पास में एक हमारे बड़े नज़दीकी सत्संग प्रेमी रहते हैं। वे सुना रहे थे कि बाबा आजकल वे भी बहुत सुंदर ठाकुरवाड़ी बनाए हैं और उस ठाकुरवाड़ी में जाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं। कितने व्यक्ति कहा करते हैं कि बाबा भगवान मिलना आसान है, धड़िल्ले से शब्दों में कहते हैं भगवान मिलना आसान है और नौकरी तो कठिन है, भारी कठिन, बहुत कठिन है, ऐसा कहते हैं। रिलायंस कंपनी वाले और जो कंपनी वाले सब हैं वो तो नौकर के ऊपर नौकर, नौकर के ऊपर नौकर बहाल करते हैं। न जाने एक को कितने दरमाहा देते हैं, उसके दिमागी प्रयोग के अनुसार से वैसा उसको दरमाहा देते हैं, तनख्वाह देते हैं। उसको तो भगवान मिल गया होगा, लेकिन नहीं।
उसको भगवान नहीं। भगवान कैसे मिलेंगे, शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर आया। संपदो विपदो नैव विपदः, असंपदो नैव संपदः। तब विपदो विष्णु विस्मरणं। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान को बिसर जाना, विश्वंभर को बिसर जाना, परमेश्वर को बिसर जाना। उस ईश्वर को बिसर जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संपन्नो नारायणा स्मृति। उस नारायण का स्मरण करना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। उस नारायण का जब स्मरण करते रहेंगे तो क्या होगा? तो बड़ा ही सुंदर एक रामचरितमानस का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर। भक्त जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान को भी चैन नहीं, शांति नहीं। बड़ा ही सुंदर संतवाणी में आया, तू मोहि देखे अब मैं तो ही देखूं, अब प्रीति परस्पर होई तब प्रेम होता है। बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस का प्रसंग है। सीता जी की अध्यक्षता में एक बार एक बैठक किया गया। उस बैठक में कार्य का बंटवारा कर दिया गया, सबको भार दे दिए, सबको पद दे दिए। हनुमान जी को छांट करके हनुमान जी को जानकारी हुई कि सीता जी की अध्यक्षता में बैठकी हुई है, उसमें सबको कारोबार सब कुछ मिल गया है, पद प्रतिष्ठा सबको मिल गया है। ये हनुमान को छोड़ करके भगवान से जा कर के कहते हैं, भगवान ये सीता जी की अध्यक्षता में जो बैठक किया गया है उसमें हमको छांट दिए हैं। देखिए, छांटते हैं आजकल किसको? आजकल किसको छांटते हैं? जो एक नंबर का शब्द कहता है, एक नंबर का बात कहता है, जो सही बात कहता है, उचित बात कहता है, आजकल के जमाने में बस उसी को छांट देते हैं, हटाओ। और जो मिला जुला करके बात करते हैं, कभी इधर का कभी उधर का, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में, कभी उसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में, मिला जुला करके बात करने वाले एक नंबर आदमी होते हैं आजकल। हनुमान जी एक नंबर बात कहने वाले, विचार कहने वाले। हो सकता है सीता जी को विवश कर दिए होंगे और सब सदस्य, तो उसको छांट ही दिए। और जब छांट दिए तो जा करके भगवान से तो प्रेम था, और किसी से प्रेम हो या नहीं हो, जब आया कि साहब ही राजी तो का करे काजी। जिसका साहब ही राजी है, परमात्मा ही राजी है, जिसके ऊपर प्रसन्न है, उसका और क्या कुछ कर सकता है? इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हनुमान जी जाकर के निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हमको छांट करके
ये बैठक किया गया। तो हनुमान जी ने कहा कि अब हम कौन काम करें, जहाँ सेवा नहीं करेंगे तो फिर मेवा कहाँ मिलेगा। परम पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के वाणी में आया है, जिसमें सेवा भाव नहीं शाही सुख चैन कहाँ होगा। अब हनुमान जी सेवा मांग रहे हैं, सेवा तो पहले भी कर रहे थे, फिर भी सेवा मांग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुमको चिंता करने की बात नहीं है। भक्त जब अधैर्य हो जाता है ना, भक्त जब अधैर्य हो जाता है तो उसको धैर्य देने वाले भगवान होते हैं। भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का नाम होता है। सब ओर से होकर के निराश, जब सभी ओर से निराशा हो जाता है, निराश हो जाता है व्यक्ति, तब क्या होता है, सब ओर से होकर के निराश निज अहंकार तज देता है। निराशा व्यक्ति ही न अहंकार का त्याग करेगा। और जिसको सब तरफ से आशा हो, ये तन की आशा, जन की आशा, परिवार की आशा, जात की आशा, धन संपत्ति इत्यादि की आशा, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना जन है, फलाने व्यक्ति को तो दबा करके ही छोड़ेंगे। देखिए, तो उसका अहंकार दूर नहीं होता है। अहंकार दूर किसका होता है, जब सब छोड़ देते हैं साथ, तब स्वाभाविक अहंकार एकदम समाप्त हो जाता है। अहंकार समाप्त होते ही क्या होता है, भगवान सहायता करते हैं। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, पाखंड हरु हंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान हमको आशीर्वाद दीजिए और सेवा का भार दीजिए। अब क्या कहेंगे भगवान, भगवान कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तुमको एक सेवा का भार दिया जा रहा, जब जब तुम चुटकी बजाओ। और कब चुटकी बजाओ, जब हमको हाफी हो। चुटकी बजा दोगे ना, हाफी कब आती है, आलस, नींद आने पर। नींद जब लगने लग जाए तो तुरंत हाफी करने लग जाते हैं। देखिए, इशारा देखिए कहाँ है। भगवान कहते हैं, हनुमान तुम हमारे सामने में बैठो, और जब हमको हाफी हो तो तुम चुटकी बजा दिया करो। अगर चुटकी बजा दोगे तुम तो क्या होगा, हम जग जाएंगे। देखिए, यहाँ पर भगवान अपने से ज्यादा हनुमान को एकदम जगह दे रहे हैं। भगवान सोने वाले हैं, लेकिन निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में जो भगवान आए हैं, निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में, जैसे हम लोगों के गांव घर के कोई नवयुवक हैं, अब वे नवयुवक आ गए बहुरूपिया बन करके, कभी काली बन करके, कभी दुर्गा बन करके, कभी राजा हरिश्चंद्र बन करके। उसको तो नाटक दिखलाना है ना, तो बढ़िया से जब दिखलाते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं है तो फलाना का लड़का, लेकिन बड़ा सुंदर राजा हरिश्चंद्र का रोल अदा किया है, बड़ा सुंदर काली का रोल अदा किया है, बड़ा सुंदर दुर्गा का रोल अदा किया है। बंधुओं, वो फलाना का लड़का है कि काली दुर्गा है, फलाना का लड़का है, लेकिन रोल आधा बढ़िया जो किया है तो उसका हम नाम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में भगवान आए हैं,
रौल अदा करने के लिए साधारण लोगों की तरह शरीर धारण किए हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। संत भगवंत में कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान सिखलाते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जब हमको हाफी हो ना तब चुटकी बजा दिया करेंगे। अब भगवान को हाफी जब जब हो तो हनुमान जी चुटकी बजा दे तो भगवान का आलस दूर हो जाता था। जब तक सामने में हनुमान जी बैठे हैं तब तक तो चुटकी बजा रहे हैं। अब सगुन साकार भगवान आराम करने के लिए जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, हर वक्त तो बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर धारण करके आए हैं। जो शरीर धारण करके आता है ना तो उसको आराम करना, चलना फिरना, लोगों से बातचीत करना, संसार को देखना और अपने अंतर आत्मा में गुरु के बताए मार्गों पर चल करके अपने अंदर देखना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। देखिए तो समय समय पर तो सब कुछ करते हैं, साधु संत महापुरुषों को देखते हैं, समय समय पर विश्राम करते हैं, सत्संग करते हैं, बातचीत करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो समय बांध दिए। तो भगवान जाएंगे विश्राम करने के लिए। अब रूम में हनुमान जी वहाँ चुटकी कैसे बजाएंगे, अब तो आराम कर रहे हैं। लेकिन देखिए आदेश मिला है भगवान का कि चुटकी बजाते रहना है जब जब हाफी हो। अब भगवान रूम में है तो हनुमान जी क्या करेंगे, वो छत पे चढ़ गए। कोई बात नहीं, भगवान को हम इन आँखों से नहीं देख रहे हैं, हाफी करते तो कोई बात नहीं, अहरनिश चुटकी हम बजा रहे हैं। अहरनिश चुटकी बजाना शुरू कर दिए। और जब अहरनिश चुटकी बजाना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, भगवान सोएंगे, वो भगवानों एकदम हाफी पर हाफी कर रहे हैं, भर रात हाफिए करते रहे। भगवान को चैन मिला? जब भक्त को चैन नहीं, भक्त भगवान के पीछे लगे हुए हैं तो भगवान भी भक्त के पीछे लगे हुए रहते हैं, भक्त की सहायता करने में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। ये नित्य करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारा मन सत्संग में रमा हुआ रहेगा तो भगवान भी हमारी ओर देखते रहेंगे, हमारी रक्षा करते रहेंगे, हमारी सुरक्षा करते रहेंगे। भजन में मन हम लोगों का कैसा रमना चाहिए, कभी इस पर विचार किए? एक जगह तो सत्संग नित और ध्यान नित की बातें सदगुरु महाराज कहते हैं। अब भजन में हम लोगों का मन कैसे रमना चाहिए, हम लोग प्रतिदिन गाते हैं भजन में मन ऐसो रमय, गाते हैं कि नहीं? देखिए अब तो आप लोग भी बतला दिए, क्योंकि स्तुति विनती करते जो हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं बतला सकेंगे। भजन में मन ऐसो रमय, कैसो रमय? तो जस रम सो माया, जैसे माया में हमारा आपका मन स्वाभाविक रमा हुआ रहता है। भले विदेश चले गए, विदेश में भी जा करके अपने देश में मन रमा हुआ है, अपने गांव घर में मन रमा हुआ है, बाल बच्चे से मन रमा हुआ है, खेत खलिहान में हमारा आपका मन रमा हुआ है, वहीं से देख रहे हैं। हाँ विदेश में, लेकिन वहीं से देख रहे हैं। बंधुओं ठीक उसी प्रकार
भजन में हमारा आपका मन वैसा ही रमना चाहिए जैसा हमारा आपका मन माया में रमा हुआ है। ऐसा रमने से क्या होगा? तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। अभी देखिए, स्वर्गीय परमेश्वर बाबू के इस श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर जो यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूज्य सीताराम बाबा से, पृथ्वीचंद बाबा से सुन रहे थे प्रवचन, और बहुत बड़ाई के साथ हमारे बारे में भी कहे। बंधुओं, ये हमारी बड़ाई नहीं है। अगर कोई सोच ले कि हमारी बड़ाई कोई कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई कर रहे हैं, तो उसकी सोच जो हो, लेकिन हमारी अपनी सोच है, वो हमारी बड़ाई नहीं, ये सदगुरु महाराज की बड़ाई है। ये सदगुरु महाराज की ज्ञान की बड़ाई है। उसका यशगान, उसका गुणगान सभी गुरुजन करते हैं, भक्तजन करते हैं। रामचरित मानस का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग, जब लंकापति पर चढ़ाई करने के लिए हनुमान जी गए, जब लंका को जला करके चले आए तो सीता जी पूछती हैं, हनुमान तुम लंका गया, लंका के सारे महलों को जला दिया, लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली। लंक जलाए के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। गजब की बात है। जिस पूंछ में लंका में, जिस पूंछ में लंका के सभी कपड़े को एकदम अमेट दिए गए थे, बांध दिए गए थे, और उसमें तेल, घी इत्यादि इत्यादि जो ज्वलनशील पदार्थ था, वो सभी ढार दिए गए रावण की ओर से। राम का दूत हनुमान है, ये आया है लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो इसको रहने के लिए नहीं देंगे। इसी कारण से तुम्हारे पूंछ में सब कपड़े लपेट दिए गए थे, ज्वलनशील पदार्थ ढार ढार करके, और उसमें आग लगा दिया कि हनुमान को ही समाप्त कर देना है। लेकिन तुम तो गजब हो, पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कपड़े बांधने वाले परेशान हो गए, उधर लगा दिए आग। तुम तो गजब का करिश्मा वहां दिखलाया, पूरे लंका को एकदम कूद कूद करके इस महल से उस महल पर, उस महल से उस महल पर, उस महल से उस महल पर, तुम तो लंका को ही समाप्त करके चले आए। लेकिन तुम्हारी पूंछ में देखते हैं थोड़ी सी भी खरोंच नहीं लगी है, तुम्हारी पूंछ नहीं जली है। क्या बात है? कौन पूछते हैं? सीता जी पूछती हैं। तो हनुमान ने कहा कि माता, इसीलिए हमारी पूंछ नहीं जली है, हिया राघव है आगे, अब पीछे है पूछ रहस है भारी। इसीलिए हमारी पूंछ नहीं जली, आगे में हृदय में राघव
राजा रामचंद्र जी महाराज को बसा के रखे हैं, हृदय में रखे हैं। विश्वास पूर्वक मैं आपको दिखलाऊं तो छाती फाड़ के दिखला दूं। पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। देखिए आगे में हृदय में जो राजा रामचंद्र जी महाराज हैं, इसीलिए पीछे हमारी पूछ हो रही। पूछ मतलब ये नंगड़ी नहीं, वो तो दिखावा का नंगड़ी है। पूछ है, दूम है। पूछ मतलब फलाने की पूछ फलाने यज्ञ में है नहीं है। पूछ मतलब प्रतिष्ठा। देखिए तो प्रतिष्ठा, हनुमान जी कहते हैं हमारे हृदय में जो राम है ना, इसीलिए हमारी पूछ पीछे है। उसका हमारा नाम पीछे है, तो पहले तो भगवान का नाम है, तब भक्त का नाम होता है। देखिए भाई, हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। जीवन में संकल्प लेते हैं। किस चीज का संकल्प लेते हैं? मकान नहीं है, मकान बनाने का संकल्प लेते हैं। पड़ोसी को मकान है, हम भी मकान बनाएंगे। संकल्प लीजिए। पड़ोसी को 25 बीघा जमीन है, हमको नहीं है, हम भी जमीन लेंगे। संकल्प लीजिए। ये तो सांसारिक संपत्ति है, इसके संकल्प से कई गुना ज़्यादा संकल्प लेना होगा हम लोगों को। किस चीज़ का संकल्प? ये चीज़ तो स्वाभाविक मिलने वाले हैं, स्वाभाविक मिल जाएगा। एक का संकल्प लेने से ये सभी चीज मिल जाएंगे। वो एक क्या है? एक संकल्प क्या है? तो बड़ा ही सुंदर आया। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे तो भगवान भी बनेंगे। इंसान हम बनेंगे, भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। देखिए हनुमान जी संकल्प लिए भगवान का भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ अर्चन वंदन करेंगे। तो क्या हो गया? भगवान राम का मंदिर से कई गुना ज्यादा, हम तो कहेंगे भगवान राम का मंदिर अगर 10% है तो 100% हनुमान जी का मंदिर है। ये किसका फल है? ये भगवान का भजन करने का फल है, संकल्प लेने का फल है। भगवान क्या कहते हैं? तुम एक डेग चल करके आओ तो हम 10 डेग चल करके तुम्हारे पास जाएंगे। तुम हमारी ओर आकर के तो देखो, हम तुम्हारी ओर नहीं जाएं तब तो। बंधुओं, भगवान का
भजन करने में संकल्प लेना है। और सबसे बड़ा भजन का बाधक क्या है? बाधक, इस साधक का बाधक क्या है? तो बड़ा ही सुंदर हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, झूठ मत बोलो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा। डू नॉट फ्रॉड स्पीच, झूठ मत बोलो। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। डू नॉट, आया नशा के बारे में, स्मोकिंग। डू नॉट मर्डर, डू नॉट कॉमिट एडल्ट्रीज, इसी को कहते हैं व्यभिचार। यह साधक का बाधक है। और क्या बाधक है? अहम, वहम, शरम। अहम मतलब अहंकार। अहंकार, दो प्रकार का अहंकार होता है। एक अहंकार करने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, और एक अहंकार करने से हमारा सत्यानाश हो जाता है। अब आप लोगों के दिल दिमाग में होगा कि अहंकार भी दो प्रकार का होता है। हम तो दो ही प्रकार का कह रहे हैं, कई प्रकार का अहंकार होता है। एक अहंकार है भगवान का भजन हम करेंगे, सुमिरन हम करेंगे, सदाचारी जीवन हम बिताएंगे। हम नहीं बिताए तो और कौन बिताएंगे? यह भी अहंकार भरे शब्द है। और दूसरा अहंकार क्या है? हम किसी से कम है, किस चीज में कम है, उससे हम लड़ेंगे ही, ये अहंकार है। अगर इस अहंकार में रहे तो सत्यानाश है। अगर ऐसा अहंकार जीवन में अपनाए कि हम भगवान का भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, जीते जिंदगी श्रद्धा के साथ सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अहंकार तो ऐसा होना चाहिए। अहम, वहम कहते हैं शंका को, वहम कहते हैं शंका को। मनुष्य के भीतर में शंका जो है वही ब्रह्मभूत है। बड़ा ही सुंदर आया, कहते हैं आत्मा तो मरता है नहीं, ये आत्मा नहीं मरता है। आज जिसके निमित्त हम लोग श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, ये आत्मा मरने वाला नहीं है। तो परमेश्वर बाबू मरे नहीं, उसका शरीर शांत हुआ है। उस शरीरी जो है वो शरीरी का नाश नहीं हुआ है, शरीर का नाश हुआ है। आत्मा तो मरता है नहीं, मरती है यह देह। ये देह काम करना बंद कर दिया। देह जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया। एक दिन की बात है, वर्षों पूर्व की बात है। पूज्यपाद से मैंने निवेदन किया कि बाबा, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति गुजरते हैं तो मन में होता है कि खैर बूढ़ा हो गए, शरीर अस्वस्थ रहने लगा, यह शरीर पुराना हो जाने के कारण यह शरीर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। इस शरीर से आत्मा निकल गए, लेकिन एक बच्चा जो है उसके शरीर से भी आत्मा ये निकल जाती है। उसके शरीर से तो नहीं निकलना चाहिए। या
अचानक रास्ते चलते कहीं ठोकर लग जाता है तो उस ठोकर में इस शरीर से पंछी फिरार हो जाता है। क्यों? मन में प्रश्न हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पूज्यपाद ने बड़ा ही सुंदर कहने की कृपा की, जैसे तुम घर में सोए हो, अचानक घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? उस घर में सोए हुए रहोगे कि कोई बात नहीं, लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम घर से छोड़ेंगे, घर से भागेंगे नहीं, घर को छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ा कठिन से घर बनाए हैं, ऐसा उस समय सोचते हो? मैंने कहा नहीं, अगर घर में आग लग जाए तो स्वाभाविक घर से भाग जाते हैं, बाहर से उसको बुताने का काम करते हैं। तो हमारे पूज्यपाद ने बड़ा ही सुंदर कहा, उसी तरह से ये जीवात्मा का रहने का ये घर है। यह घर जब स्वाभाविक पुराना हो जाता है, जैसे पुराने कपड़े को त्यागने में कोई मोह, जब नया मिल गया, देख लिए नया लेना है तो पुरनका को तुरंत त्याग देते हैं, थोड़ी सी भी आसक्ति उस कपड़े में नहीं रहने देते हैं। ठीक उसी प्रकार एन केन प्रकारेण इस शरीर के ऊपर जब दबाव पड़ने लगता है तो इस शरीर को छोड़ देते हैं। कौन? ये जीव। ये छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? वासना के अनुसार दूसरे शरीर को धारण करते हैं। बंधुओं, आज जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर, आत्मा तो मरता है नहीं, मरती है यह देह। अब मन में तुम रखो नहीं दुविधा और संदेह, न दुविधा रखना है न संदेह, कुछ नहीं। ये मरने वाला शरीर है, समाप्त होने वाला शरीर है। ऐ सत्संग जो हो रहा है, सत्संग जो हम लोग करते हैं, ये करने वाले, सत्संग करने वाले कौन? इस शरीर तन को पाने वाले कौन है? तो जीवात्मा जी महाराज। जीवात्मा जी महाराज इस तन को पाए, इस तन को पाकर के बहुत ही आनंदित हुए, लेकिन तन जब गड़बड़ हो गया तो फिर तन को भी छोड़ दिया। इसके निमित्त सामाजिक जो कर्म है, समाज में जो चलन है, जिस समाज में जो चलन है उस चलन के तहत लोग कर्म करते हैं। ये सामाजिक कर्म है। हम दूसरे का भोज खाए हैं तो हमारा खिलाना भी कर्तव्य है, जिस समाज में जो चलता है। लेकिन इस आत्मा के लिए कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, बिन श्रद्धा से किया हुआ कुछ दान यज्ञ तप कुछ भी हो, यहाँ मतलब यहाँ और वहाँ मतलब परमपिता परमात्मा के दरबार में, यहाँ वहाँ वह कहीं न फलता। पार्थ उसे तुम असत कहो। हे अर्जुन, वही असत है, वो सत नहीं है। अब श्रद्धा की कितनी बड़ी जरूरत है। श्रद्धा, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। बिना श्रद्धा से जो भी कर्म होता है, बिना श्रद्धा से
उसका फल नहीं मिलता है। चाहे सांसारिक कर्म हो या परम पारमार्थिक कर्म हो, दो में से कोई भी कर्म क्यों नहीं हो, उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि एक समय में एक काम करो, एक समय में एक काम करो। अगर एक काम करोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, और एक समय में अगर 5 काम करोगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। जैसे कोई पगला व्यक्ति देखते हैं, एक स्थान से 1 किलोमीटर पूरब गया और फिर वहाँ से अपने स्थान पे आया, फिर यहाँ से पश्चिम गया, फिर अपने स्थान को आया, उत्तर गया, दक्षिण गया, वो कहीं नहीं गया। बंधुओं, ये दिशा 10 है। बड़ा ही सुंदर आया मैथिली वेदांत दर्पण में। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन ईशान वायव्य अरु अग्नि, नैऋत्य कोण ऊपर यरु नीचे, 10 दिशा में दृष्टि न सींचे। हम लोगों की दृष्टि जो है ना 10 दिशा में है, बहिर्मुखी है। सुन रहे थे हम लोग पृथ्वी बाबा से, बहिर्मुखी हमारी आपकी इंद्रियां हैं। नाभिरतो दुश्चरितान नाशांतो नाश माहित, अशांत मानस वापी प्रज्ञान मापुनियात। 10 दिशा क्या है? जिस 10 दिशाओं में हमारा आपका मन रहने के कारण, हमारी आपकी दृष्टि रहने के कारण, वास्तविक जो हमारी दिशा है उस दिशा को नहीं पहुंच पाते, उस दिशा में नहीं जा सकते। 10 दिशा क्या है? सबसे पहले 10 दिशा, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा, आई चारों का कोना 8, पूरब और उत्तर का कोना 1 दिशा, ये 8 दिशा, और ऊपर और नीचे 10 दिशा है। ये 10 दिशा में हम देख रहे हैं, 10 दिशाओं में चलना चाहते हैं। 10 दिशाओं से रक्षा करने वाले कौन हैं? वे सहस्र हाथ वाले, सहस्र आंख वाले, सहस्र पैर वाले जो प्रभु हैं। वेद में बड़ा ही सुंदर आया, ओम सहस्रशिरः पुरुषः सहस्राक्षः सौत्यतिष्ठत् दासांगुलम् इत्यादि इत्यादि। 10 दिशाओं में जो रक्षा करने वाले प्रभु हैं, रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन कोय, जे राखे जननी जठर, सो प्रभु गयो कि सोय। अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं, सुरक्षितं दैव हतं विनश्यति। 10 दिशाओं में रक्षा करने वाले प्रभु हैं। हमको एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। 10 दिशा नहीं, दिशा प्रत्येक व्यक्ति की एक दिशा है। जैसे सिर पर बेटी की शादी का भार है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर सिर पर बेटी की शादी का भार है, वो निकले हैं व्यवस्था करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर से निकले पश्चिम की ओर,
पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, पूरब बंगाल, उत्तर नेपाल, दक्षिण कर्नाटक, उसके परिवार में जाकर के पूछते हैं कि फलाना बाबू कहाँ गए हैं, तो क्या कहते हैं? वो पश्चिम गए हैं। पश्चिम गए हैं वो? अरे पश्चिम नहीं गए हैं, जिस दिशा में जाने से उसकी बेटी की शादी हो जाए वो पैसे की दिशा में गए हैं। दिशा एक है कि नहीं? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, वो दिशा है ये, किस तरह से हमारी बेटी की शादी हो जाए, पैसे की दिशा में। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मानव की एक दिशा है, उस दिशा में चलने से मानव का कल्याण होगा। वही दिशा है परमपिता परमात्मा की भक्ति, अर्थात सत्संग, सुमिरन। हम लोग आज श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर जो ये सत्संग हो रहा है, धुंधकारी के बारे में हम लोग कथा प्रसंगों को सुने हैं। भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी बड़ा चैंपियन पापी था, इधर उधर का पापी नहीं, चैंपियन पापी। चैंपियन पापी की पहचान क्या है? वो पहचान है जिसको सत्संग शब्द बढ़िया नहीं लगे, साधु संतों की वाणी बिल्कुल सुनने में बढ़िया नहीं लगे। बढ़िया शब्द तो कहते हैं, लेकिन जो बैर करे, भगवान की वाणी सुनकर के जो भक्तों से बैर करे, जिसको कभी भगवान का नाम अच्छा लगे ही नहीं, उसके आचरण की तो बात छोड़ दीजिए। जो दिन रात मादक द्रव्यों के सेवन में लगे रहते हैं, दिन रात कुविचार नहीं, ये सुविचार नहीं, कुविचार में ही लगे हुए हैं, उसको वही बढ़िया लगता है। संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, काम लोभ मोह में पड़ा सब लोग है, काम क्रोध सुत नारी नरक का भोग है, पियत है विषधाय अमृत करी जानते, अरे हारे पलटू मना करे हित जानी, बैर सब मानते। साधु संत महापुरुष, ओलिया फकीर, सभी संत भगवंत की जो वाणी है, वो कल्याणकारी वाणी को सुनने में जिसका मन नहीं करे, जो उसके वाणी को सुनकर आचरण में नहीं लावे, वही तो एक नंबर का चैंपियन पापी है। जिसकी रहनी गहनी में सुधार नहीं, जो जिसके जीवन में मातृ पितृ गुरु भक्ति का लवलेश मात्र कुछ नहीं हो, जो साधु संतों को बिल्कुल ठेस ही पहुंचावे अपने व्यवहार से, अपने विचार से, वही एक नंबर का चैंपियन पापी है। जो मांस मछली अंडा गंडा शराब में दिन रात लगे रहे, एक मिनट भी उसके बिना वो खाली नहीं रहे, एक नंबर चैंपियन पापी की पहचान करा रहे हैं। उतना बड़ा पापी हमारे ख्याल से अभी नहीं होगा। जब वेश्यालय जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में चले आए।
एक दिन सभी वेश्या मन में विचारती है कि इसको वास्तविक में हम लोगों से प्यार प्रेम है कि नहीं, जांचना है। जांचने के ख्याल से वेश्या सभी अप्सरा सभी अप्सराएं कहती हैं एक स्वर में कि अगर हम लोगों से वास्तविक में प्रेम है तो अपनी माँ की कलेजी लाइए हम लोगों के सामने। देखिए, वो चैंपियन पापी था, ज्ञान विवेक तो था नहीं उसके पास। ज्ञान विवेक नहीं रहने के कारण आया यहाँ पे। जो माँ जन्म दी है, लालन पालन की है, उस समय जिस थाली में माँ खाती थी उसी थाली में अगर पेशाब कर देता था तो उस पेशाब को बगल करके माँ बिना घृणा किए उस भोजन को माँ कर लेती थी। देखिए कितना प्यार प्रेम के साथ माँ पालती है बच्चे को। लेकिन ये सब ज्ञान कहाँ होगा। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, इस ऋण, इसका जो ऋण हमारे ऊपर है उससे उरीन होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है बंधुओं। उससे उरीन होने के लिए उसकी सेवा करने की आवश्यकता है। जब तक उस ऋण से उरीन नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। धुंधकारी आया, अम्मा इधर अभी भी माँ का हृदय कैसा होता है, देखने में कितना हट्ठा कट्ठा लग रहे हैं ना। और जब माँ के सामने होता हूँ तो माँ क्या कहती है, बेटा आजकल सुखल जा रहा है, खाए नहीं छा बढ़िया से। देखिए कितना प्रेम है माँ को। उसी तरह से धुंधकारी की माँ थाली सजा करके रखी है, भोजन लगा करके रखी है, बेटा अभी तक नहीं आया है। कितना हूँ नालायक बेटा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है, चाहे जो भी बेटा। धुंधकारी उधर से आया, माँ थाली लगा करके रखी थी, बेटा आओ जल्दी भोजन करो। और वहाँ छुरा पिजा करके नया छुरा लाया था, और ज्यों ही माँ थाली रखी उसी समय उसके कलेजे में पेल दिया छुरा। देखिए माँ की कलेजी ले जाकर के वहाँ दिए, वेश्याओं के सामने रखे। और जब रखे तो तुरंत उन लोगों को होश हुआ। देखिए जांचने के ख्याल से न कहे थे, तुरंत उन लोगों में ऐसा हुआ कि जो माँ का नहीं हुआ वो हम लोगों का होगा। इसको तो था महामूर्ख को कि माँ की कलेजी ले जा कर के देंगे तो हमारे ऊपर और बढ़िया से रिझेंगे और बढ़िया से प्यार प्रेम हमको देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस इसी कारण से धुंधकारी को चौकी पर बांध दिए, जिंदा में ही एक एक अंग को बांध दिए, जरा सा टसमस भी नहीं हो, और जिंदा में ही आग का अंगोरा मुंह में देते थे। देखिए उसको झरका झरका करके वो समाप्त कर दिए। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ धुंधकारी।
उसके व्यवहार से देखिए, उसके व्यवहार से उसके जो पिता थे नामदेव जी, जो बहुत ही न जाने कितने जगह किस भगवान के आगे माथा टेके ठिकाना नहीं, किस देवता के आगे माथा जाकर के टेके ठिकाना नहीं। ऐसा होते 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 पहले का प्रसंग तो और है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऐसा होते होते उसके व्यवहार से उसके पिताजी भी घर छोड़ दिए। अब माँ की कलेजी लेकर के गए तो माँ तो को तो समाप्त ही कर दिए। उसके व्यवहार से उसके भाई जो गौकर्ण जी थे, गौकर्ण जी भी चले गए। देखिए, वन चले गए। और जब जानकारी हुई कि धुंधकारी का शरीर छूट गया है, उसके व्यवहार से घर से तो सब निकल ही गए हैं, तो उसके निमित्त कुछ करना है। देखिए, आखिर भाई है, मिलई न जगत सहोदर भ्राता कहते हैं, भाई है। जब एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को बना लेते हैं तो उसके भाई हैं, उससे प्रेम करते हैं, प्रेम होता है, निभाते हैं, निभाने पर सब कुछ है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। धुंधकारी के निमित्त गौकर्ण जी उस नगर में, उस गांव में, उस क्षेत्र में जो परिपाटी थी, जो चलन था, उस चलन के अनुसार श्राद्ध कर्म किए। फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। करुण क्रंदन की आवाज सुनते थे, इधर सुनते थे, उधर सुनते थे, उधर सुनते थे। तो गौकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा नहीं है भैया, तुम्हारे चैंपियन पापी धुंधकारी। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे निमित्त तो कर दिए बहुत कुछ, यहाँ पर गया में भी जा कर के किए, फिर भी करुण क्रंदन की आवाज क्यों? उन्होंने कहा कि भैया, एक बार क्या 100 बार अगर गया में पिंड करेंगे, फिर भी पिंड देंगे, फिर भी हमको शांति नहीं मिलेगी। शांति सत्संग से, क्योंकि सत्य यह जीवात्मा है। इस जीवात्मा का जब संग करेंगे तो भव भंग हो जाएगा। हम लोग संग किए हैं किसका? इस असत्य शरीर और संसार का जो जन्म जन्मांतर तक संग किए हैं, इसीलिए भव भंग नहीं हो रहा है। अगर भव भंग करना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा का संग करना होगा, आत्मा के द्वारा परमात्मा का संग करना होगा। बंधुओं, तब गौकर्ण जी सप्ताह भागवत कराए। आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि भागवत अलग है, सत्संग अलग है। भागवत कथा कहिए या सत्संग कहिए, एक ही बात है। 7 दिनों तक भागवत कथा कराए, भगवान की कथा, संत की कथा कराए। बंधुओं, ये 7 दिन ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं, 11 दिन क्यों नहीं, 21 दिन क्यों नहीं? जब इतना बड़ा पापी है तो 7 दिन में उसका उद्धार हो गया। महीना दिन क्यों नहीं, 1 वर्ष क्यों नहीं, ये 7 दिन क्यों? यहाँ पे एक प्रश्न है बंधुओं। ये 7 दिन इसीलिए हमारा आपका यह शरीर सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामा ही जुगति बिन सुवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। ये सतगुरु मिल गए तो उबर गए, और नहीं तो परलय हो जाएगा।
ये प्रलय नहीं हो, इसीलिए 7 दिन भागवत कथा, सत्संग कथा। और 7 दिन इसीलिए, इस 7 दिन के बाद न 8वां दिन है, न 9वां दिन है, न 10वां दिन है, न 11वां दिन है, ये 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार। देखिए 7 दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस भी 7 कांड में ही लिखे। हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बचपन के समय में 7 जटाएं थी। देखिए, और हम लोगों का यह शरीर ये 7 बीत का ही है, 3.5 हाथ मतलब 7 बीत। इस 7 दिन भागवत कथा सत्संग करने का मतलब इस 7 दिन, एक तो 7 दिन हुआ और 12 महीना। अगर सप्ताह भागवत करते हैं 7 दिन या सत्संग करते हैं, यही 7 दिन ही है। कहने का मतलब प्रतिदिन हम लोग ये सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि जो यह है लिखा हुआ, बस प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। तब क्या होगा, 7 वर्ष 84, ये 84 लाख योनियां जो हैं, इन सभी योनियों से हम छूट जाएंगे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, ये सब समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा से जो कर्म हो वास्तविक श्राद्ध कर्म है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो स्वर्गीय परमेश्वर बाबू के निमित्त उसकी आत्मा की शांति हेतु उसके परिवार के सभी सदस्य जो ये श्राद्ध कर्म श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, इसका फल शास्त्र के मुताबिक मिलेगा ही। हमको तो पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। इसी आस्था विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में हम लोग उस सदगुरु भगवान की जयकार करते हैं। उस आत्मा के निमित्त श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करते हैं। श्रद्धा के साथ उसके निमित्त सत्संग कर रहे हैं। बंधुओं, सपरिवार को श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ ये सत्संग कर रहे हैं, करवा रहे हैं उसके निमित्त। और हम सभी सत्संग प्रेमियों को, गुरुजनों को बुलाए हैं श्रद्धा के साथ। बहुत ही बढ़िया कर्म कर रहे हैं। इसके लिए उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसा पूर्ण विश्वास भरोसा है हमें। उसके निमित्त हम लोग 1 मिनट का ध्यान करेंगे, 1-2 मिनट। इसके बाद सामूहिक तौर पर, और इसके बाद एक भजन सुनेंगे, इसके बाद आरती होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।